अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या अहम समाअत होने जा रही है और किन जजेस के पास केसेस जा रहे हैं, और क्या जेल ट्रायल जो गोली की स्पीड से चल रहे थे क्या हो गया। इमरान खान साहब की अब लगता है जेल ट्रायल जो है ना, वो मुलाकातें होती हैं, मीडिया पे गुफ्तगू होती है, तो वो तो मसाइल बन चुके हैं बहुत ज़्यादा। सेक्शन 295C बहुत ही अहम सेक्शन है। इसका जहाँ गलत इस्तेमाल है वो नुकसानदेह है, लेकिन दूसरी तरफ किसी को इजाज़त नहीं है कि इस कंट्रोवर्सी को जनरेट करे और बात करे। क्या ईरान के ख़िलाफ़ कुछ जंग की तैयारी हो रही है? ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके सामने 295 और 295 बेसिकली ये देखें, कॉम्बैटिंग रिलीजन जो है बैनुल-अक़वामी तौर पर एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। इसमें यूएनओ की बड़ी रेजोल्यूशन मौजूद है। आप लोगों को याद हुई थी कि ड्रा मोहम्मद हजूर नबी वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वजह से कार्टून बने थे, तो मैंने फेसबुक 2010 में ब्लॉक करवाई थी और फेसबुक खोल दी गई। जब हम किसी के मज़हब का मजरू नहीं करते, यानी ये एहसासियत का मामला है, आपके ईमान का मामला है, हम नहीं बात करते किसी के मज़हब के बारे में इस तरह, तो कोई क्यों बात करे हमारे मज़हब के हवाले से। और ख़त्म नबूवत के कॉन्टेक्स्ट में जब ये बात आई, ये क्रेडिट जाता है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। इतना बड़ा मैदान उन्होंने मार लिया था, वो कानून आज भी कानून की शक्ल के अंदर मौजूद है और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। बड़ी लड़ाई लड़ी है और कोशिशें काविशें जारी हैं कि किसी तरह से आका दो जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला जो है ना, वो कोई और रंग दे दे। वो बड़ी कोशिशें काविशें चलती रहीं। मैंने उस पर मार्क्स के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया था 295C का, पर्चा सील हो गया था। मार्क्स वगैरह अक्सर मेरे बारे में जिक्र करता है, वो कई प्रोग्रामों में जिक्र करता है। तो इसी तरह से ये तालीम की ज़रूरत है, हमारे वालिदैन की, बड़ों की तालीम की ज़रूरत है। रजब बोर्ड को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी 295C और 295A के हवाले से। और फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी क्यों परफ्यूम लॉन्च किया उसने 295 का, ये सवाल बड़े अहम है। ऐसी कंट्रोवर्सी में किसने, किसके कहने पे, उसे खुद बताना चाहिए कि किसके कहने पे उसने ये सारा कुछ किया। फिर वो जिस तरह अपना उस्ताद किसको मानता है, वो नुक्ता नज़र खुद आ रहा है। यू आर ए मुस्लिम, भाई तुम मुसलमान हो। और ये सिर्फ यूट्यूब चलाने का इशू नहीं है, यानी अगर इस तरह से यूट्यूब चलाना है फिर तो दुख और अफसोस का मकाम। यहाँ तो बड़ी अरसे से कोशिशें काविशें हो रही हैं 295C ख़त्म हो जाए, उसके लिए बैनुल-अक़वामी दुनिया पीछे पड़ी रही है। और हम रावे नहीं, कई दफ़ा ना मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मामले आए या दंगे फसाद लड़ाई झगड़े हुए, तो हम लोग आगे बढ़े, हमने कहा नहीं अमीकेबली मामला को सेटल करना, ना इस कानून का गलत इस्तेमाल होने देना है और ना ही जो गुस्ताखी करे वो बच सके। ये याद रखिएगा, ये बड़ा क्लियर कानून है और इस पर हम सबको सामने फ्रंट पे आना चाहिए। माफ़ी और तौहीन रिसालत के हवाले से अगर कोई बात है तो माफ़ी का इख्तियार नहीं है, स्टेट के पास भी माफ़ी का इख्तियार नहीं। तारीख भरी पड़ी है इसके ऊपर, तारीख भरी पड़ी है। यानी यह मजाक वाला मामला नहीं है, आपके ईमान और एतकाद का मामला है। अंबिया इकराम की तौहीन नहीं हो सकती है, सहाबा इकराम के हवाले से नहीं हो सकती है। आपके मजहबी मकामात की तौहीन या अपना उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। कानून बड़ा क्लियर है, तो इसलिए ये बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। इमरान कश्वर जो बड़ी बातें होती है, 13 मार्च को DIG के रैंक से इस्तीफ़ा दे दिया, मैंने उस वक्त भी कहा था आपको, ये जिस तरह से 9वीं के केसेस को लेकर गए, जिस तरह से जुल्म और ज़्यादती हुई, कहीं तो एहतसाब होगा, कहीं तो होगा, कहीं तो पूछा जाएगा। और मुस्ताफ़ी होने की बातें करते रहे और 12 रोज़ बाद दोबारा वो DIG एडमिन के उहदे का चार्ज संभाल लिया उन्होंने। यहाँ लोग बड़ी बातें कर लेते हैं, हमने रोका, हमने कहा नहीं भाई हीरो मत बनाए इस इंसान को, डोंट मेक, मत बनाए इसको। अली मीन गंडापुर भी आखिर बुशरा बीबी साहबा के हक़ में बड़ा खुल के आ गए, उन्होंने कहा एक बहादुर खातून है। मेयर बुशरा बीबी D चौक से जाने वाले आखिरी लोग थे। D चौक पर हमला हुआ,
इस पर बुश बीवी ने कहा कि उन्होंने कहा आप बेशक चले जाए। मैं आखिर साथ उनके साथ रहा, गोलियां चल रही थी और मैंने बुश बीवी को रेस्क्यू करना था। जो लोग बातें करते हैं वो कहाँ थे, क्यों इमरान खान की बीवी के साथ वापस नहीं है। बुश बीवी वाकई मुज़ाहमत का हिस्सा आ रहा है। इस वक्त इमरान के साथ कोई खड़ा है तो वो इमरान खान की हमशीरा और अहली है। बुश बीवी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और बुश बीवी फ्रंट लाइन से, यानी जो मर्जी आप कहें, बड़ी बात है। क्या इद्दत का केस निस्त व नाबूद, तोशाखाना कोई कंसर नहीं, बड़ी बातें होती रही। हेमंत रानी ने भी उस दिन बात कह दी कि इल्ज़ाम लगता रहा ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के हवाले से। वो मैंने भी ट्वीट किया, बता देना क्या किया था। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लो ये खाया, यानी बेवकूफ़ बनाते रहे सारे निज़ाम के हवाले से। क्या उन पर नहीं पीका कानून और ये बाकी चीज़ें सारी लगनी चाहिए। और तोशाखाना मैंने आपको शुरू में बात की थी, आज अडयाला जेल में मुकर्रर समाअत मनसूख कर दी गई। जेल ट्रायल बरगिरफ्तारी से चल रहे थे, लंबी लंबी तारीखें, अब बगैर लंबी लंबी तारीखें दी जाती। तोशाखाना 2 जो तवक्को की जा रही थी वैसा ही हुआ। अडयाला जेल में होने वाली समाअत जो है ना मनसूख कर दी। 17 फरवरी आखिरी समाअत हुई जो 17 फरवरी तक मुलतवी हुई, फिर 11 मार्च को हुई और फिर 26 मार्च को हुई और फिर समाअत ये मुलतवी हो गई। और तोशाखाना 2 की बात होगी। इसी तरह बाकी वो GHQ के हवाले से जो मामला है उसमें भी वो आप जेल में रख लीजिएगा। कहाँ गए जेल ट्रायल आजकल जो बड़ी स्पीड से चलने थे, वो किधर गए, क्यों नहीं चला रहे, ख़त्म करें सारे मामले को, लेकिन है ही कुछ नहीं। और एक बात जो मैंने आपको बहुत पहले कही थी कि अब सारे अहम केसेस जो हैं, इमरान खान के केसेस हैं, वो नए जजेस के सामने लगाए जा रहे हैं। जो ट्रांसफ़र हो गए हैं, जो बदनीति का एलिमेंट था, जो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ था, वो बातें अब साबित हो गई हैं। 190 मिलियन पाउंड या 171 वो जनाब कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास लगा। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 में इमरान कमीशन मुकर्रर न करने के हवाले से केस की समाअत जो है जस्टिस आज़म खान साहब करेंगे। और इतना आम केस है, अनकन्फर्म जजों के पास आप लगा रहे हैं। इन्होंने कन्फर्म होना है, इनकी असेसमेंट करनी है जिसमें हुकूमत वक्त के लोग बैठे हुए हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध और सिंध बलोचिस्तान मुद्दत मजीद पूरी कर चुके हैं, लेकिन वो अभी तक अपनी जगह पर विराजमान है, सीट पे बैठे हुए हैं। और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, मैंने आपको याद है उस वक्त भी कहा था, 26वीं आईनी तरमीम को सिर्फ आप जजेस की हद तक ना रखें, इलेक्शन कमीशन भी, इसमें इलेक्शन कमीशन भी है, ये भी याद रखें। आप भूलते क्यों हैं आप? यानी क्या तरमीम की कि जब तक नया नहीं आएगा यही करते रहेंगे और नए का प्रोसेस ही नहीं करना। और जब कोर्टें ऑर्डर देंगी भी तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट रोक लेगी स्टे। आप अंदाजा लगाएं, ये ऐसा कमाल हो गया है कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां होती रही और कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर। और एक बात बड़ी ज़बरदस्त है अरशद शरीफ के हवाले से, वो एक साहब ऐसे ही उठ के आ गए हैं कि मैं जर्नलिज्म का प्रोफेसर हूँ। मैंने तो कहा शायद कोई नलाई शागिर्द है, प्रोफेसर कहाँ से आ गया ये सारी बातों को। लोगों यानी चले जाने के बाद भी लोगों को उसके नाम से तकलीफ़ है। जर्नलिज्म के एक प्रोफेसर जो हालत के आला दर्जे की मिसाल है, शायद सहाफ़त के नाम पर यानी उन्हें पता ही कुछ नहीं है और इतनी बदतमीज़ बात की, डूब मरने का मकाम है उनके इस हवाले से। परेशानी किस बात की? अरशद शरीफ ने कुर्बानी दी है, शहीद है। तो और हम यूनिवर्सिटी में, और यहाँ दूसरी तरफ ये है कि मदाज यूनिवर्सिटी का नाम वली खान यूनिवर्सिटी और पेशावर एयरपोर्ट का नाम पाजा खैर एयरपोर्ट, किस तरह सियासत और कौम के वसीतर मफाद में है जी, अगर यही बातें हैं। और बड़ा अजीब सी बात है, छोड़ें इस बातों को। एक बंदे ने कुर्बानी दी है, उसको अप्रिशिएट करने दें यार, खुदारा चलने दे आगे इस बात को। ये आगे चलेगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। अरशद शरीफ ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। आज तक उसका ना जुडिशल कमीशन बन सका, ना हालात सामने आ सके। जितनी हमने कोशिशें की, आविशें की, क्या मिला क्या उसमें से? कोई चीज़ें सामने नहीं आ सकी। तकलीफ़ दे बातें, ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, सच नहीं रोकना चाहिए। सांच को आँच नहीं है, याद रखिएगा। चले किसी वक्त ये चीज़ें सामने आएंगी तो सही ना। लोग तो बड़ी बातें करते हैं, लोग बड़ी सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के वाले से बड़ी बातें होती थी, तस्वीर के क्या रुख थे, और अल्टीमेटली वो चीज़ें सारी सामने आ गई। ये चीज़ें भी सामने आ ही जानी है, किसी वक्त भी आ जाएंगी, आ जाती हैं, कल आती हैं। सियासत का रुख तो सामने बदलेगा ना किसी वक्त भी। और आखिर में अमेरिकी आ गई मीडिया का एक हिस्सा ये खबरें शाये कर रहा है
कि अमेरिका पेंटागन ईरान के साथ एटमी जंग की तैयारी कर रहा है, दबाव बढ़ाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है ईरान के ऊपर, या ये खबरें प्लांट की जा रही। और ईरान ने ट्रंप के तजवीज़ करदा माहदे को आपको पता है मानने से इनकार कर दिया। और यही ट्रंप ने कहा था या अमन या जंग, यानी मुआहदा या जंग। असल जो बात है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।